तो हमारी लाइफ में हम वी कैन स्टे विदाउट फूड फॉर सम टाइम, वी कैन स्टे विदाउट वाटर फॉर सम टाइम, but we can't stay without air. We can't stop without breathing. So breathing is the most important thing. अभी over the time what has happened is हमारे lungs की जो capacity है, we in all that capacity we are using only 30%. Why? Because as we were growing, we developed a wrong faulty pattern of breathing. Okay. अगर आपने कोई छोटे बच्चे को देखा होगा, वो अच्छी शैलो ब्रीदिंग करता है, ओके, जो न्यू बॉर्न बेबी होता है। बट ग्रेजुअली होते होते हमारी जो ब्रीदिंग होती है वो छोटी छोटी होती जाती है। एंड व्हेन योर ब्रीदिंग इज स्मॉल, द ऑक्सीजन कंटेंट दैट इज रिक्वायर्ड इन द बॉडी वी वर नॉट फीलिंग इट। ओके। तो जब आप प्राणायाम करते हो तो पहले तो हम ओपन कर रहे हैं, हम उसको क्लीन कर रहे हैं, हम उसको ओपन कर रहे हैं, मतलब हमारे चैनल्स में, हमारे एनर्जी चैनल्स या हमारे मेरिडियंस में कहीं भी कुछ गंदगी है तो हम वो ब्रेथ वर्क से ही बाहर निकाल रहे हैं। तो अगर आपने देखा होगा, हमारी जो फिजिकल बॉडी है, हम कई बार हमारा जो ये फिजिकल बॉडी का हैवीनेस जो है वो हमारे बॉडी के अंदर, जैसे हमने ज्यादा खाना खा लिया या XYZ, ओके, या हम बीमार हो गए, या हमारा इमोशनल हैवीनेस हो गया, बहुत ज्यादा इमोशनल हैवीनेस कर दिया और हमने क्या किया, कहीं ना कहीं तो वो जाके डिपॉजिट होगा, राइट। तो वो ऐसी जगह जाके अटक जाता है जहाँ पे वो ब्लॉक्ड एंड हैवी एनर्जी हो जाती है। तो जब भी आप हीलिंग करते हो तो वो लाइट होता जाता है। सेम वाइज हमारी मेंटल एनर्जी, ना वी आर थिंकिंग कॉन्स्टेंटली, हम सोच रहे हैं, तो हमारी जो थिंकिंग पैटर्न के वजह से हमारी जो प्राण, जो हमारा जो हमारे पांच है, राइट, आनंदमय कोश, जो पांच कोश है, उसमें से हमारा जो मनोमय कोश होता है वो हैवी हो जाता है। तो जब आप ब्रेथ वर्क करते हो तो आप पूरी तरह से उसको क्लीन कर रहे हो। क्लीन करने के बाद में हम उसको फिर बैलेंसिंग करते हैं, अनुलोम और विलोम का हम बैलेंसिंग करते हैं। ओके। फिर हम बैलेंसिंग करके हम प्राणायाम लेते हैं, मतलब हम ऑक्सीजन ज्यादा लेते हैं हमारे बॉडी के अंदर, और हम उसको हम पूरी तरह घुमाते हुए तीन फर्स्ट सेट ऑफ प्राणायाम करते हैं हम लोग, कनिष्ठ, मध्यम एंड ज्येष्ठ। फिर हम धोती, शीतली एंड शीतकारी करके उसको ठंडा कर देते हैं। अभी आप अपने खुद के बॉडी को देखना, जब आपको बहुत ज्यादा प्रेशर होता है या फॉर एग्जाम्पल आपने बहुत काम किया, ओके, काम करके आप जब बैठोगे तो आप बोलते हैं, आज तो मैं बहुत थक गई। मतलब आपकी बॉडी ने एक डिफॉल्ट फंक्शन किया, आपके ऑटोमेटिकली आपके मुंह से क्या निकला, मतलब ऑटोमेटिकली आपने प्रेशर निकाला। मतलब ये हमारा बॉडी ऑटोमेटिकली वो करता है, हमें पता नहीं है। लाइक फॉर एग्जाम्पल आपको जब बहुत टायर्ड लग रहा होता है, ओके, आपका बॉडी ऑटोमेटिक क्या करता है, यॉन करता है। तो यॉन करते हो तो आप क्या करते हो, आप ऑक्सीजन ले रहे हो, अपने माउथ से ऑक्सीजन फिलिंग कर रहे हो, क्योंकि आप जब ब्रीद कर रहे हो तो जिस लेवल में आपको ऑक्सीजन लेना है वो आप नहीं ले रहे हो। तो वो मुंह खोल के हम ऑक्सीजन लेते हैं और फिर हम ये करते हैं। हम डकार कर रहे हैं तो क्या करें, वो डकार ऊपर की तरफ आ रहा है, मतलब कि वो एक एयर है जो हमारे बॉडी में ट्रैप्ड है और उसको नीचे से जा निकले, एक्सक्रीटा की जगह से नहीं निकलने का रास्ता मिल रहा है, तो वो डकार कहीं ना कहीं वो ऊपर से निकल। सेम वाइज हमारी एसिडिटी है, तो हमारे बॉडी के जो ओपनिंग्स है, द्वार है, वो कहीं ना कहीं वहां से निकलेंगे। सो क्रक्स ऑफ द स्टोरी इज, हम जब प्राणायाम कर रहे हैं हमें वज्रासन में करना चाहिए, और जब हम शीतली एंड शीतकारी, कपाल भारती और नाड़ी शोधन, हम नॉर्मल जैसे हम बैठते हैं वैसे हम बैठ के कर सकते हैं। ओके। तो ये एक क्लैरिटी मैं आपको बताना चाह रही थी। नाउ नाड़ी शोधन में व्हाट इज अ मैक्सिमम काउंट आप होल्ड कर सकते हो, जिससे मैंने बताया आपको खाली 5 से स्टार्ट करना है। ओके। नाउ अगेन वन पॉइंट टू कीप इन माइंड इज, आपको अपना ब्रेथ देखना है, किसी और का ब्रेथ देखना ही नहीं। ये नहीं सोचा है कि अरे वो तो इतना कर रही है मैं नहीं कर पा रही हूँ, नहीं, प्लीज अपने आप को कंपेयर नहीं करना है, अपने ब्रेथ को देखना है। अगर आपको लग रहा है आप बहुत आराम से आप 4 कर पा रहे हो, 4 करो।
अगर आपको लग रहा है 5 होल्ड होल्ड कर सकते हो, 5 होल्ड करो। आपको लगता है मुझे और टाइम चाहिए, मैं 4 4 4 ही करती जाऊंगी और ग्रेजुअली इंक्रीज करूंगी, प्रिटी होगी। अपनी ब्रेथ को देखना है, दूसरे से कंपेयर नहीं करना है। तो नाउ कमिंग टू दी नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन में हमने हमने क्या देखा, इनहेल लिया, हमने होल्ड किया, और होल्ड करके हमने 5 काउंट पे होल्ड किया, है ना। फिर एक्सेल किया, फिर 5 काउंट हमने होल्ड किया। तो नाउ इनहेल, इनर होल्डिंग एंड आउटर होल्डिंग हमने सेम करी। तो नॉर्मली ये होल्डिंग का जो ड्यूरेशन है, इसको ग्रेजुअली बढ़ाते 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 आप इसको 6 लेके जा सकते हो, 6 से फिर 7 जा सकते हो। द मैक्सिमम काउंट दैट इट कैन गो, द होल्डिंग इज 16 काउंट। 16 से ज्यादा नहीं करना, ओके। 16 से ज्यादा बिल्कुल भी नहीं करना, और 16 भी वो इमिजिएटली नहीं आने वाला। 16 विल हैपन, आप रोज करोगे तो वो 3 मंथ्स के बाद जाके होगा, मतलब इट विल टेक दैट मच ऑफ टाइम। सो इनर होल्डिंग एंड एक्सटर्नल होल्डिंग क्यों करनी इंपॉर्टेंट, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ओके। सो नाउ टुडे आई वांटेड टू टॉक अबाउट दी बंधक, कि बंधक क्या होते हैं, क्यों करना चाहिए, प्राणायाम में क्या उसका इम्पोर्टेंस है। तो जब आप जो हमारे 3 बंधक होते हैं, ओके। हमारी जो प्राण की ऊर्जा जो होती है, या तो माउथ से निकलती है या एक्सटर्नल नीचे से एनस से निकलती है, ओके। तो प्राण जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, और अपान, जैसे मैंने आपको 5 ब्रेथ बताई थी, है ना। अपान जो है डाउनवर्ड्स जा रहा है, नीचे जा रहा है। तो जब आप बंधक करते हो तो वो क्या करता है, वो इसको हम लॉक जब लगाते हैं तो समय वायु जो है वो मर्ज हो जाता है, और वो हमारे सुषुम्ना नाड़ी से ऊपर जाने लगता है। तो हमारी एनर्जी जो है और एलिवेट होती है, और वो हमारी वो ही हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी होती है। तो हमारे 3 बंधक कौन से हैं? फर्स्ट है जलंधर बंध, ओके। जलंधर बंध इज अ चिन लॉक, ओके। चिन लॉक मतलब कैसे, मैंने इनहेल किया, मैंने यहाँ पे अपनी चिन जो है मैंने यहाँ पे लाके मैंने लगा दिए, तो दिस इज अ चिन लॉक, ओके। ये फर्स्ट लॉक बोला जाता है। सेकेंड लॉक इज दी उद्यान लॉक, विच इज स्टमक, हमारे पेट में होता है, ओके। पेट को थोड़ा सा आपको ऐसे स्क्वीज, जैसे बोलते हैं, स्क्वीज करना होता है, ओके। और लास्ट वाला है इज दी मूला बंद, जिस विच इज कॉल्ड दी एनस लॉक, ओके। एनस लॉक मतलब एनस को थोड़ा सा टाइट करके उसको क्लोज करना है, ओके। नाउ द ओनली थिंग टू कीप इन माइंड इन दिस लॉक, जब आप लॉक लगा रहे हो, तो फर्स्ट लॉक हमेशा आपका नेक लगेगा, फिर स्टमक लगेगा, फिर आपका लास्ट वाला लॉक लगेगा, एनएस वाला लगेगा। जब आप ओपन कर रहे हो तो आपका एनएस वाला पहले ओपन करोगे, फिर स्टमक का करोगे, फिर नेक का करोगे, ओके। दिस इज फर्स्ट थिंग टू कीप इन माइंड। सेकेंड थिंग टू कीप इन माइंड इज, इसको आपको बहुत टाइटली नहीं बंधना, आपको बस लॉक करना है, बस। मतलब ताकि उसमें से वायु जो बाहर जा रहा है वो नहीं जाए, और बहुत टाइटली नहीं करना है, ओके। बिकॉज बहुत ज्यादा टाइटली करोगे तो इट इट स्टार्ट अफेक्टिंग योर डाइजेस्टिव सिस्टम, इसके लिए ज्यादा लॉक नहीं करना। अभी आपने फॉर एग्जाम्पल प्राणायाम सीख लिया और आप बाद में अपना प्रैक्टिस कर ले, ओके। प्रैक्टिस करने में आपको लग रहा है मुझे तो बंधक बहुत रिस्की लग रहा है, मुझे नहीं लग रहा कि मुझे करना है करके, तो आप केवल 3 टाइम्स भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं आपको पूरे टाइम वो 7 लॉक ही आपको करना, ओके। तो नॉर्मली बंधक किया जाता है क्योंकि स्पिरिचुअल एनर्जी ऊपर जाती है, ओके। उससे वो इजी जाता है, मतलब वो हेल्प मिलता है उसको, ओके। तो नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज कपाल भारती, क्योंकि आज हम हमारा जो हमारा ये वाला मुद्रा है उसमें हम ट्राई करें, ओके। कपाल भारती ना, अभी आपने बहुत वीडियोस देख लिए होंगे, रामदेव बाबा बहुत सारे देख लिए होंगे, मगर हमें वैसे नहीं करना है, हमें बहुत सिंपल और बहुत इजी तरीके से करना है, ताकि वी हैव स्पेस टू ब्रीद ऑल्सो। नाउ आप जब अपना हाथ अपनी नेवल पे रखोगे, अगर आपने ये हाथ अपनी नेवल में रखा है,
तो अभी जब अगर आप ऊ बोलोगे तो अभी मैं बता के बोलूंगी और आप खुद भी अपना चेक करना, आपका पेट का जो नेवल है वो ऑटोमेटिकली अंदर जाएगा। ऊ ऊ ऊ ऊ जा रहा है अंदर, सबका जा रहा है। मतलब ऊ बोलोगे तो उसको जब बोलोगे ऑटोमेटिकली नेवल अंदर जा रहा है फिर बाहर आ रहा है, अंदर जा रहा है बाहर आ रहा है। ऊ ऊ ऊ हो रहा है या ओके परफेक्ट। तो कहने का मतलब ये है कि इसको जैसे मैंने बताया ना, आराम से बोलना है और आराम से अपना श्वास लेना है, ब्रेथलेसनेस नहीं करनी है हमें। हमें आराम से, जैसे मैंने हाथ रखा अपनी नेवल पे, और ये अभी अंडरस्टैंडिंग के लिए फिर हम इसको प्राणायाम में करेंगे। ओके, जैसे अभी हमने रखा ओ ओ ओ ओ, तो आपने देखा मैं आराम से कर रही हूँ, मैं बहुत फास्ट फास्ट नहीं कर रही हूँ। और आपको ऐसे ही करना है। दिस इज अ सिंपल इजी, आपको ब्रेथलेसनेस फील नहीं होगी बहुत, और इसका इम्पैक्ट बहुत उतना ही पावरफुल है, क्योंकि यू आर हैविंग दैट स्पेस टू ब्रीथ। अगर आप एकदम से फास्ट फास्ट भी करते हैं, बट हमें वो लेवल पे नहीं करना है, हमें आराम से करना है। ओके, तो अभी मैंने आपको बताया कपालभाति। तो हमारा जो लास्ट वाला मुद्रा था, जो तो लास्ट वाले मुद्रा में हमने देखा था कि हम हाथ को ऐसे कर रहे, अपने स्टमक के यहाँ रख रहे, और स्टमक के यहाँ रख के हम कपाल भाती करेंगे बहुत आराम से, 20 काउंट्स। ओके, 20 काउंट्स करते हैं, मतलब हमने प्राणायाम भी करा, कपाल भाती भी साथ में कर ली, और उसके साथ में हम फिर बंधक लगाएंगे। ओके, तो कहने का मतलब ये है, हमने 20 काउंट्स ऑफ कपाल भारती एंड हमने पूर्ण मुद्रा के साथ किया। देन वी विल डू द लॉक, देन अगेन विल डू 20 टाइम, देन अगेन विल पुट अप द लॉक, अगेन विल डू इट फॉर 20 टाइम्स एंड विल पुट अप अ लॉक। तो ये वाला हमारा लास्ट सेट ऑफ हमारा प्राणायाम होगा। ओके, सो दिस प्राणायाम इज एक्चुअली कॉल्ड, इसको माहित प्राणायाम बोला जाता है। बट इफ यू डोंट रिमेम्बर द नेम इट्स ओके, आप अगर मुद्रा के हिसाब से भी आप याद रखोगे इट इज ओके। ओके, तो नाउ आई वांट टू टीच हमारी मुद्रास में हमने कैसे क्या अंडरस्टैंड करना है हमें, कि फॉर एग्जाम्पल आपको नी में पेन या आपको टो में पेन, ओके, दैट मीन्स व्हाट, आपको आपकी प्राण नीचे लेके जानी है, नीचे इन योर नेवल से नीचे है, राइट, आपका ऑर्गन जहाँ पे आपका नी है नीचे। तो आप अपना जो मुद्रा करोगे, चिन्ह मुद्रा, आपका हाथ इसके लिए इस तरह होगा, तो आपका प्राण ज्यादा कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। ओके, अगर आपका लेफ्ट साइड, आपने पूरा सेट ऑफ प्राणायाम कर लिया, और उसके बाद में फॉर एग्जांपल आपका लेफ्ट साइड में आपका प्रॉब्लम है, ओके, तो खाली लेफ्ट साइड ऑफ योर लेग। ओके, तो आप क्या करोगे, लेफ्ट लेग के उधर आप चिन्ह मुद्रा करोगे, और ये वाला मुद्रा ये वाला हाथ आप स्ट्रेट करोगे, मतलब पूरा 3 सेट ऑफ आपने प्राणायाम कर लिए। एंड में 7 राउंड आप वापस से उधर ज्यादा एनर्जी देना चाहते हो, क्योंकि आपका नी पेन है। ओके, नाउ फॉर एग्जांपल आपको माइग्रेन हो रहा है, बहुत ज्यादा हेडेक हो रहा है, ओके, एंड वो आपके केवल हाफ साइड में ही हो रहा है। ओके, तो हमने क्या समझा कि हमारा आदि मुद्रा जो था, हमारा आदि मुद्रा जो था वो हमें अपने बॉडी पे रखना है, राइट। तो हम खाली फिर पूरा सेट ऑफ प्राणायाम कंप्लीट करने के बाद 7 ब्रेथ के लिए वापस से हम खाली इसको ऐसे करेंगे, दूसरे को ऐसे करेंगे। ओके, क्लियर। नाउ लेट्स कम टू मेरुदंड। अगर आपको आपके बैकबोन में कभी भी पेन है, बहुत ज्यादा पेन है, और लोअर बैक में आपको पेन है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो आप मेरुदंड जो है आप इस तरह रखोगे। ओके, आप अपने बॉडी में इस तरह रखोगे। मगर अगर लोअर बैक में है तो आप अपने ये मेरुदंड को ऐसे रखोगे, क्योंकि आपको प्राण चाहिए, राइट, तो आप इस तरह करोगे। नाउ लेट्स कमिंग टू योर मेमोरी इश्यूज। अगर मेमोरी इश्यूज है देन आप क्या करोगे, एक्स्ट्रा सेट ऑफ आदि मुद्रा करो। ओके,
अगर आपको ऑटो इम्यून डिजीज है तो आपको वाटर इनटेक का तो मैंने बताया ही कैसे हमने करना है करके। तो इवन व्हेन यू ईट स्प्राउट्स दैट हेल्प्स इन रिमूविंग दी वाटर। ओके, तो नाउ टुडे वी विल स्टार्ट विद आवर प्रैक्टिस। और फिर हमारा बीज मंत्र आज अगर टाइम होगा तो आज सिखाऊंगी, नहीं तो कल सीखेंगे हम। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। सबसे फर्स्ट, okay, so the first round now, okay, you guys can tell me first round क्या होना चाहिए। आप अनम्यूट करके बोल सकते हो या चैट पे लिख सकते हो। या क्या होना चाहिए फर्स्ट। ओम से शुरू करेंगे। हाँ, परफेक्ट। अनुलोम विलोम and then नाड़ी शोधन। या परफेक्ट। ओके, सो विल स्टार्ट विद ओम। ओके, हम 11 टाइम्स ओम बोलेंगे, फिर ओम शांति शांति करेंगे। ओके, सो विल स्टार्ट। ओम। 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 ओम शांति शांति शांति। तहे दिल से ग्रेटिट्यूड टू सारे एंसेस्टर्स, सारे गुरु, पूरी सृष्टि, सारे ईश्वर, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम फर्स्ट सेट में क्या करेंगे, आज सब आप लोग ही बताने वाले हो, मैं नहीं बताने वाली। सो फर्स्ट व्हाट आर वी गोइंग टू स्टार्ट। भस्त्रिका। परफेक्ट। ओके, सो हम मैं चेयर पे बैठी हूँ तो हम सिटिंग भस्त्रिका कर रहे हैं। अगर आप नीचे बैठे हो तो आप नॉर्मल वो भी कर सकते हैं। ओके, तो नाउ मूविंग, आपका हाथ ऊपर जाते हुए स्ट्रेट और नीचे जाते हुए नीचे। ओके, मैंने 20 टाइम्स किया है ना। हम ब्रेक लेंगे
और वापस से स्टार्ट करेंगे, वापस 20 टाइम्स। ओके, तो मतलब हमने खाली 40 सेकेंड्स करा। ओके, हमने अभी 40 सेकेंड्स वी हैव डन दी बस्तिक। अभी हम नेक्स्ट क्या करेंगे? कोबरा। परफेक्ट। तो इसके लिए आप खड़े होना चाहते हो तो खड़े हो सकते हो, अगर आपको बैठ के करना है तो आप बैठ के कर सकते हो। मैं बैठ के कर रही हूँ, है ना। तो हाथ ऐसे कैजुअली करना है, ये केवल 2 मिनट्स होगा, है ना। So this helps in cleaning your entire meridians, entire नाड़ी सारी। मतलब ये क्या करता है, डिटॉक्स करता है, आपकी ब्रीदिंग को पूरी तरह क्लीन करता है। तो रोज जैसे हम अपने घर को साफ करते हैं, दैट इज व्हाट इट डज इन योर ओन योर एंटायर नाड़ीज। ओके, तो क्लीन कर। सो नाउ वी विल स्टार्ट विद दी, कौन सा वाला हमारा फर्स्ट? अलोम विलोम। ओके, अलोम विलोम को हम क्या बोलते हैं? वी ऑल्सो से सुख प्राणायाम। ओके, आज हम एक्सपीरियंस करेंगे कि हमें क्या लग रहा है, वो शांति। तो विल एक्सपीरियंस। द ओनली थिंग इन राजयोग वाला इज इसको बहुत स्लो से करना है। जिससे मैंने बताया हमारा फोकस हमारा ब्रेथ को लंबा करना है ना। तो आराम से लेना है, आराम से छोड़ना है, ये हमें खाली 3 मिनट करना है। सो वी विल जस्ट आराम से, आपका पूरा ध्यान ऑन योर ब्रेथ, एंड आराम से एक्सपीरियंस करो कि क्या आपको वो सुख एक्सपीरियंस है, वो शांति या कामनेस फील हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके, सो विल स्टार्ट। ओके, तो पहले हम खाली करेंगे, फिर हम ये करेंगे विष्णु मुद्रा। अपने राइट पे आपने थंब से बंद करा है, बहुत आराम से अभी लेना।
अभी लेफ्ट से आते हुए इसको आप स्टॉप कर सकते हैं, लेफ्ट से एक्सेलेशन के लिए। तो डिड यू, कैसा लगा आपको? बहुत स्लो किया आपने, मैं नहीं कर कैसा पा लगा? डिड यू मैं नहीं फील? कर पा मैं नहीं कर पा रही थी। अच्छा, क्यों? मेरे को है ना, जैसे अपन लेफ्ट से छोड़ रहे हैं ना, तो हाँ। मुझे ना वो छोड़ने को नहीं हो रहा था, मतलब। और नहीं हो रहा था, मतलब लेफ्ट और राइट नहीं हो रहा था, मतलब। जैसे अच्छा, ना कि ओ, अपन, मतलब ब्रीथिंग सिर्फ राइट से ही हो पा रही थी। क्योंकि आपका सूर्य नाड़ी ऑन है अभी, इसलिए। ब्रीथिंग सिर्फ राइट से ही हो पाती है, लेफ्ट से हो ही नहीं पा रही थी। अच्छा, ओके। तो नो वरीज, आप धीरे धीरे करोगे तो आराम से कर पाओगे, मतलब ओवर द टाइम होगा एकदम से, डोंट वरी ऑन दैट। कल तो भी ऐसे ही हो रहा था कि ब्रीथिंग मेरी सिर्फ राइट से ही हो रही थी, लेफ्ट से नहीं हो रही तो मतलब अभी आपकी सूर्य नाड़ी ऑन है, इसके लिए आपका राइट साइड आपका ज्यादा एक्टिव है, इसकी वजह से नहीं हो रहा है। बट ओवर द आप कर पाओगे समय के साथ में, है ना, डोंट वरी ऑन दैट। तो अभी हम वी विल बी डूइंग दी, मतलब आपका संगीता जी नॉर्मली डे में भी ज्यादा सूर्य नाड़ी चलता है? लाइक डू यू हैव लाइक एसिडिटी, या ज्यादा बोपिंग, या ये ऐसे फील होता है आपको? थी। कैसे फील होता है, मतलब एसिडिटी? नहीं, हाँ। एसिडिटी नहीं होती है। मेरे को ओके। यूरिन इन्फेक्शन होता है, बट अभी 2-3 दिन से नहीं हो रहा है। टच ओके। वुड, मतलब पता नहीं क्यों 2 दिन से, मतलब नहीं है मुझे एसिडिटी। ऐसा नहीं होता, गैस ऐसा नहीं होता कुछ भी। ओके, अगर ये तो बेसिकली जैसे अगर ज्यादा सूर्य नाड़ी, हमारा राइट एंड लेफ्ट है, राइट? अगर राइट नाड़ी आपकी ज्यादा चलती है देन यू विल हैव दी एसिडिटी, और पेट में जलन और यूरिन इन्फेक्शन, दैट विल हैपन इफ योर राइट नॉस्ट्रिल इज ज्यादा एक्टिव। और अगर आपका लेफ्ट नॉस्ट्रिल ज्यादा एक्टिव होता है तो आपकी बॉडी ज्यादा ठंडी रहती है, मतलब। तो इसलिए हम प्राणायाम करते हैं ताकि हम अपने राइट एंड लेफ्ट, लेफ्ट एंड राइट दोनों को हम बैलेंस करें। सो अलोम विलोम डज अमेजिंगली, एंड इवन दिस, तो आप इसको कर सकते हो। प्लस वी विल लर्न द बीज मंत्र ऑल्सो। बीज मंत्र से भी आपका पूरा बैलेंसिंग होगा। एंड लास्ट, अगर ये सब में कुछ आप नहीं कर पाए, आप ओम चैंट करो। ओम चैंटिंग से आपको सबसे अमेजिंग रिजल्ट मिलेगा। ओम हील्स योर एंटायर बॉडी, एंटायर सिस्टम। जिससे मैंने फर्स्ट डे में चार्ट दिखाया था कि वो अलग सेक्शंस पे काम करता है, वैसे ही काम करता है। तो वी विल डू नाउ दी नाड़ी शोधन। ओके, नाड़ी शोधन में अगेन लेफ्ट से हमें एक्सहेल करना है और होल्ड करना है, फिर लेफ्ट से एक्सहेल करना है, इनहेल करना है, होल्ड करना है। हम अभी 5 काउंट से ही करेंगे। ग्रेजुअली ओवर द टाइम आप जब खुद प्रैक्टिस करोगे तो उसका ड्यूरेशन बढ़ाना है ना। मैक्सिमम यू कैन गो 16, उससे ज्यादा नहीं जाना है। ओके, तो विल एक्सेल, इनहेल।
हमने 5 minutes हमने नाड़ी शोधन कर. Okay, now we will start our first set of प्राणायाम, कनिष्ठ प्राणायाम. कनिष्ठ प्राणायाम आपको वज्रासन में बैठ के करना है. अभी जो नहीं कर बैठ पा रहा है, लाइक फॉर एग्जाम्पल यू आर नॉट एबल टू सिट इन योर वज्रासन, तो आप चेयर पे भी कर सकते हो. तो अगर अभी आप नहीं कर पा रहे हो, बट इन द फ्यूचर यू कैन ट्राई. भले आप 3 राउंड से चालू करो, फिर 4th राउंड करो, धीरे धीरे आप अपना वज्रासन में बैठ के आप करोगे. जितना वज्रासन में करोगे वो ज्यादा फायदेमंद होगा. बट इफ यू कान, इट्स ओके, आप चेयर पे भी कर सकते हो. ओके, सो वही हमारा हाथ हमने एल पोजीशन पे किया हमने. ओके, और हमारे जहाँ पे चेस्ट हमारा खत्म हो रहा है, रिब्स हमारे, रिब्स के नीचे 2 सेंटीमीटर के नीचे आपने हाथ रखे. ब्रीदिंग कैसे करोगे? सेम जिस तरह हमने सीखा था. इनहेल, होल्ड 2 seconds, एक्सेल गले से आवाज निकालते हुए नोज से एक्सेल, होल्ड 2 सेकेंड, और वैसे करना. फॉर एग्जाम्पल आपको लग रहा है कि 2 सेकेंड मेरे लिए कम है, मैं ज्यादा होल्ड कर सकता हूँ 4, तो अगर आपका 4 काउंट आप होल्ड कर रहे हो, तो आपको 5, मतलब आपको इनहेलेशन भी बड़ा करना है. फिर एक्सेलेशन इनहेलेशन से बड़ा है. दैट इज द ओनली थिंग टू कीप इन माइंड. ओके, सो वी विल डू द कनिष्ठ प्राणायाम. हाथ हमने ऐसे रखे, हमने ये वाले यहाँ पे रखा है, ये वाले नर्व्स को, प्रेशर आपके हाथों पे. ओके, प्रेशर हाथों पे और पेट के सामने होते हुए. और अभी आप अपना स्टार्ट करोगे. ओके, सो वी विल स्टार्ट. इनहेल, होल्ड, एक्सेल, होल्ड. 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 अभी आपने कनिष्ठ प्राणायाम कर लिया है. अभी आप ज्येष्ठ करोगे. अगेन हाथ एल पोजीशन, और आपके अंडर आर्म्स में आपने थंब लगाए, और प्रेशर जो है ये मेरे उंगली में ज्यादा प्रेशर. ओके, बिकॉज आई वांट ये वाला जो मेरे नर्व्स है ये प्रेस हो, ताकि मेरे मिड बॉडी में ही ज्यादा मुझे मेरा प्राण ज्यादा कंसेंट्रेट करना है. ओके, so again we'll put it up like this. अच्छे से straight parallel to the earth. आपके हाथ is parallel to the earth. उंगली बाहर नहीं है, straight है. हाथ ऐसे नहीं करना है, straight रखना है. ओके, अभी we will start our प्राणायाम. ओके, एक मिनट मेरे को सबके हाथ की पोजीशन. ओके, तो we'll start. ओके, सीमा जी आपका राइट हैंड थोड़ा टेढ़ा जा रहा है, ऐसे उल्टा जा रहा है, इसको स्ट्रेट करना है. हाँ, परफेक्ट, परफेक्ट. ओके, सो नाउ इनहेल, होल्ड, एक्सेल, होल्ड. इनहेल, होल्ड, एक्सेल, होल्ड. इनहेल, होल्ड, एक्सेल, होल्ड. इनहेल, होल्ड, एक्सेल, होल्ड. इनहेल, होल्ड, एक्सेल, होल्ड.
Inhale, hold, exhale, hold. Inhale, hold, exhale, hold. तो हमारे अभी हमने 7 राउंड ऑफ हमने प्राणायाम करा, ओके, ऑफ द मध्यम, ओके। अभी हमें जेस्ट करना है। तो जेस्ट में हम हाथ जो है स्ट्रेट ऊपर जाके फिर उसको हम पीछे लेके जाने वाले, ये कोनी और ऊपर स्काई में जाएगा। अच्छा, जब आप ये करते हो ना तो ये थोड़ा डिफिकल्ट सा लगता है बिकॉज ये यहाँ पे बहुत प्रेशर होता है, बट ट्रस्ट मी, आपके पूरी यहाँ पे आपको प्राण फील होगा, महसूस होगा, ओके। सो एंड आपके जो चेस्ट एरिया है आपका, वो अपर लोब, आपका लंग्स का अपर लोब भी एक्टिव होता है, ओके। तो हम हाथ लेंगे, इसको पीछे लेंगे और ये कोनी जो है ऊपर जाएगी, ये हाथ को कान के पीछे लेके जाएंगे और आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, फेस थोड़ा आगे होके चेस्ट होते हुए, है ना। एंड ये वाले हाथ जो है आपके कान को टच करते हुए, मतलब सिर को टच करते हुए। हाँ, परफेक्ट। ओके, नाउ विल स्टार्ट दी प्राणायाम, ओके। इनहेल, होल्ड, एक्सेल, होल्ड। एक्सेल करते समय हम गले से आवाज निकालते हुए ही कर रहे हैं, ओके। इनहेल, होल्ड, एक्सेल, होल्ड। 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 अभी हमने 7 राउंड्स ऑफ हमारा जो ज्येष्ठ प्राणायाम था वो हमने किया, है ना। अभी एक चीज मेरे को जो मैंने ऑब्जर्व किया, हम करते करते ना, पहले तो हम बहुत परफेक्ट करते, फिर ये करते करते ये हो जाता है हमारा, ओके। सो ये नहीं करना है हमें, हमें वो ऐसे ही रहना है बिकॉज यू वांट योर प्राण एनर्जी हियर। अभी आप खुद देखना, जब आप ज्येष्ठ प्राणायाम करोगे ना, आपका फेस आपको एकदम से गर्म दिखेगा कंपेरेटिवली टू द अदर टाइम, यू कैन फील इट। सो योर एंटायर प्राण इज गोइंग हियर। तो हमें उसको ऐसे नहीं करते जाना है ना, हमें उसको अच्छी तरह से जो पोजीशन ली है वही पोजीशन में ही करना है, ओके। सो ये अभी हमने फर्स्ट सेट किया। अभी हम क्या करेंगे, हम इसको खाली करेंगे, प्रेशर को पूरा निकालेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, धोती करेंगे, ओके। सो धोती अगेन, अगर आप चेयर पे बैठे हो तो हाथ बाजू में आपने रखा है और आप जहां पे बैठे हो वहां तक नीचे आपको बेंड होना है, ओके। इफ आई एम सिटिंग ऑन दी चेयर और मैं नीचे करते हुए, ओके, सो आई विल, मैंने श्वास ली और मुंह से छोड़ते छोड़ते जाना है, वही वाला ब्रेथ, ओके। और दूसरे ब्रेथ्स नहीं लेने, वही वाले ब्रेथ को मुंह से रिलीज करना है, लाइक अ प्रेशर कुकर, ओके। वापस से करेंगे। वापस से करेंगे। ओके, हमने 3 टाइम्स धोती करा। अभी हम क्या करेंगे, शीतली करेंगे। शीतली कैसे करेंगे, टंग बाहर निकालेंगे
और यहाँ से इनहेल करेंगे और नोज से एक्सेल करेंगे। हमने शीतली कर लिया, अभी शीतकारी करेंगे। शीतकारी टीथ को एक दूसरे को चिपकाएंगे और वहां से हम इनहेल करेंगे, नोज से एक्सेलेशन करेंगे। ठीक है? ओके, ये हमारा फर्स्ट सेट ऑफ हमने प्राणायाम कर। ओके, अभी हम सेकंड सेट करेंगे। सेकंड सेट क्या है हमारा? हमारा मुद्रा वाले है ना। अभी हम आज 3 मुद्रा करेंगे और 3 मुद्रा के बाद वापस से हम धोती, शीतली, शीतकारी करेंगे। फिर मैं आपको कप जो हमारा लास्ट वाला जो मैं आपको कल नहीं सिखा पाई थी वो सिखाऊंगी, एंड दैट विल डू। उसमें कपाल भारती भी कैसे करना है वो सिखाऊंगी। ओके, सो सबसे पहले हमारा है चिन्ह मुद्रा, राइट। तो ये हाथ को आपको इस तरह अपने थाइज में रख देने हैं, जो कि आपकी बॉडी को, आपके हैंड्स जो है आपके बॉडी को टच्ड है। एंड आपने ये उल्टी तरह रखा है, ऐसे नहीं करना है। ऐसे अगर करोगे तो प्राण एनर्जी जो है ऊपर जाती है, इसके लिए ध्यान में हम ऐसे करते हैं, हमें ऐसे करना है। ओके, ऐसे करते हुए वापस से वही सेट ऑफ ब्रीदिंग जिस तरह हम करते, इनहेल, होल्ड, एक्सेल, गले से आवाज निकालते हुए हमें रिलीज करना है, और फिर हमें होल्ड करना। ओके, सेम तरीका ब्रीदिंग का। ओके, सो वी अगेन विल इनहेल, होल्ड, एक्सेल, होल्ड, 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 इनहेल, होल्ड, एक्सेल, होल्ड। अभी हमने 7 राउंड्स कर लिए। अभी हम करेंगे चिन्मय मुद्रा। तो हाथ 1 फोल्ड, 2 फोल्ड, हाथ ऐसे होगा, हाथ ऐसे ही करके आपको अपने थाइस में रखने हैं। ओके, ऐसे ही देंगे। तो अपने अपने थाइस में रखे हाथ, नीचे की तरफ आपके हाथ ऐसे ही है। ओके, एंड देन अगेन वी विल डू द सेम मैनर। सो इनहेल, होल्ड, एक्सेल, होल्ड, 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 इनहेल, होल्ड, एक्सेल, होल्ड। अभी हमने 7 राउंड्स ऑफ हमारा आदि मुद्रा। ओके, ये चिन्मय मुद्रा। चिन्मय मुद्रा करने से कहाँ पे प्राण आपकी ज्यादा जाती है? आपकी मिड बॉडी में। मिड बॉडी में पहला वाला था आपका लोअर बॉडी में,
सेकंड आपका चिन्मय मुद्रा था मिड बॉडी पे, अभी आप इधर, मतलब कि ये माइक्रो जो बहुत पतले पतले फिलामेंट्स उसके अंदर तक ऑक्सीजन लेके जा रहा है। ओके, सो नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल डू दी आदि मुद्रा। आदि मुद्रा के लिए आपने थंब अपने छोटे फिंगर के इधर तक लेके आए हो और फिर आपने हाथ को क्लोज किया, और ये अगेन इस तरह ही आप अपने लैप पे रखोगे, अपने थाइस पे रखोगे। ओके, विल स्टार्ट। इनहेल, होल्ड, एक्सेल, होल्ड, 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 इनहेल, होल्ड, एक्सेल, होल्ड। अभी हमारा जो हमारी आदि मुद्रा थी वो भी हमने कंप्लीट कर दिया। अभी हमें क्या करना है, हमारा धोती, शीतली एंड शीतकारी, हम तीनों को अभी हम प्रेशर निकाल रहे हैं। तो अगर आपने देखा होगा 3 प्राणायाम हम करते, फिर 3 कूलिंग वाले करते, तो दैट इज हाउ वी विल डू। ओके, तो नाउ अगेन वी विल बी डूइंग दी धोती। धोती वापस से वही, इनहेल करोगे, मुंह से सीटी की जैसे आवाज निकालते हुए रिलीज 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 करेंगे। ओके, सो वील इनहेल, 3 टाइम्स कर। अभी हम शीतली करेंगे, तो हम टंग आगे निकालते हुए, अभी हम शीतकाली करेंगे, टीथ को चिपका के, अभी हमने अपने 2 सेट ऑफ प्राणायाम हमने कर लिए। अभी अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा, हम शीतली और शीतकारी भी कर रहे हैं तो बहुत आराम से कर रहे हैं। हम वी आर नॉट इन अ फास्ट कि अरे नहीं अभी हमने, अभी मैंने मुंह से लिया, मुझे अभी एक्सेल भी करना है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना है। आराम से ब्रीथ करना है, अपने आराम से श्वास लेनी है और बिल्कुल उसमें एंजॉय करना है। ओके, तो नाउ आई विल टीच यू कि हम लोग को जिस तरह से हमें अपना मेरुदंड करना है। और एक मिनट में लाइट ऑन कर, तो मेरुदंड और वो कैसे करना है, वो हम आज करें। तो आई विल बी टीचिंग यू, जैसे मैंने आज अभी बताया था कपाल भारती है ना सबसे पहले। तो कपाल भारती का हमने क्या सीखा था कि मैंने हाथ अपने पेट पे रखा है और मैं खाली ऊ बोल रही हूँ। हाँ, तो मैं ऊ बोली तो ऊ ऊ ऊ ऊ, मतलब आराम से अंदर जा रहा है बाहर आ रहा है, अंदर जा रहा है बाहर आ रहा है, एंड मेरे पास स्पेस भी मिल रहा है मैं ताकि ऑक्सीजन भी ले पाऊं। सो आई एम नॉट इन लाइक अ वेरी हरी 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 काइंड ऑफ अ थिंग। ओके, मैं आराम से कर रही हूँ।
तो अभी सबसे पहले हम करेंगे अपना मेरुदंड, जो कि हमारे बैकबोन के लिए। ओके, तो मैं ये वज्रासन में बता रही हूँ, बट मेरुदंड अगर आप चेयर पे हो तो चेयर पे भी आप कर सकते हो, और वो 7 राउंड होगा। तो पहले हम मेरुदंड करेंगे, फिर मैं बंधक कैसे लगाना है हमारा दूसरे मुद्रा में, पूर्ण मुद्रा में, मैं वो बता। ओके, सो सबसे फर्स्ट, ठीक है, तो आई एम सिटिंग इन वज्रासन। मेरे हाथ जो है लाइक थम्स अप के जैसे। ओके, मैंने यहाँ पे अपने थाइस में रखे, एंड हम सेम वही ब्रीदिंग करेंगे जिस तरह हमने ब्रीथ किया था। ओके, इनहेल, होल्ड, एक्सेल, होल्ड, और एक्सीलेशन समय हमारा, हम देखो अभी प्राणायाम हमें वज्रासन में करना है। अगर आप वज्रासन में नहीं कर सकते हो तो इट इज ओके, बट स्लोली आप उसको ट्राई कर सकते हो। ओके, सो हमने मेरुदंड रखा है, एंड विल स्टार्ट अवर ब्रीदिंग। ओके, सो इनहेल, अपना बैकबोन स्ट्रेट अच्छी तरह से, ये मेरुदंड। और ये जब आप मेरुदंड रख रहे हो, तो द थिंग दैट यू नीड टू कीप इन माइंड इज, आपने हाथ ऐसे रखा, मगर ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं, ये थंब जो है इट इज कमिंग नियर टू योर बॉडी, इट मतलब आपके बैकबोन जैसा स्ट्रेट है। ओके, सो आपने इसको स्ट्रेट रखा है बिल्कुल, तो थोड़ा सा आपको खींचना पड़ेगा अपनी तरफ, जैसे बोलते हैं ना, हमने खींचा है ऐसे। ओके, और फिर हम कर, ओके, सो विल नाउ विल स्टार्ट ब्रीदिंग। ओके, इनहेल, होल्ड, exhale, hold, inhale, hold, 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 exhale, hold। अभी आपने मेरुदंड का आपने 7 राउंड्स आपने कंप्लीट कर दिया। अभी आपको बंधक करना है, तो मैंने आपको ये पूर्ण मुद्रा बताई थी, राइट, आपके फुल बॉडी की। तो इसके बाद में ये जो आपने ये थंब किया ऐसे, अंगूठा बाहर है आपका। ओके, आपने इसको ऐसे किया है, और इसको आपने उल्टा किया, उल्टा करके आपने स्टमक की यहाँ पे लगाया है, मतलब आपका जो ये रीजन है यहाँ पे आपने लगाया। ओके, सो मैंने ये किया, इसको कनेक्ट किया, इसको उल्टा किया, मैंने यहाँ लगाया। ओके, अभी यहाँ लगाने के बाद ये मेरा पूर्ण मुद्रा हो गया, मतलब फुल बॉडी में मेरा ऑक्सीजन सारे चैनल्स में सब पे बहुत एनर्जी जाने वाली है। ओके, तो अभी मैं इसके साथ में कपाल भारती कर रही हूँ, ताकि अलग से कपाल भारती ना करना पड़े। ओके, so I'm attaching it, I'm putting it here like this, and then what I'm doing is, मैंने ये मेरा कनेक्टेड है, इसको मैंने स्टमक किया रखा है, एंड देन आई एम डूइंग, मैं पहले आपको कपाल भारती करके दिखाती हूँ इसमें कैसे करना है ना। तो मैं कर रही हूँ ऊ, ऊ, मतलब ये ऊ मैं आपको बताने के लिए बोल रही हूँ, बट आपको मन के अंदर बोलना है। ओके, सो कपाल भारती जब आप अंदर करोगे, ऐसे आपको 20 राउंड करना है। ओके, सो वी विल डू द 20 राउंड। 20 राउंड के बाद आपको बंधक लगाना है, तो बंधक कैसे लगाना है? ओके, सो आई एम सिटिंग हियर, मेरा ये है, मेरा हाथ ऐसे है, मेरा शोल्डर्स थोड़े से ऊपर है। ओके, और ये 20 राउंड्स ऑफ कपाल भारती करने के बाद व्हाट आई विल डू, आई विल इनहेल, गो बैक, पुट माय नेक लॉक, stomach lock,
and the lower log. Okay, that is how I'll do. Okay, so how I'll show you. Okay, अभी मेरा फॉर एग्जांपल कपालभाति हो गया ये इसके बाद में, तो आई विल गो बैक इनहेल करते हुए, मतलब मैंने अभी पीछे जाके इनहेल करते हुए मैंने नेक लॉक किया, फिर मैंने स्टमक लॉक किया, फिर मैंने लोअर लॉक किया। जब मैं बाहर निकल रही हूँ, मतलब जब मैं खत्म कर रही हूँ, तो मैं पहले नीचे का लॉक ओपन कर रही हूँ, स्टमक का लॉक ओपन कर रही हूँ और मेरा थ्रोट लॉक ओपन कर रही हूँ, एंड देन आई एम कमिंग बैक। ओके, सो दैट इज हाउ विल डू। सो विल डू वन राउंड ऑफ दिस। ओके, सो हमने आदि मुद्रा का मेरुदंड कर लिया था, अभी हम पूर्ण मुद्रा कर रहे हैं, बट साथ में कपाल भाती भी करेंगे। ओके, मैं आपके लिए एक एक बोलती जाऊंगी, ऊ बोलती जाऊंगी, आपको अपने स्टमक को करना है। ओके, ऊ 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 ऊ। आपने 20 टाइम्स करा, ये मैं आपको ऊ बोलने के लिए, मतलब मैं आपके सिग्नल्स के लिए है, मगर आपको मन के अंदर ही करना है। ओके, ऊ जोर से नहीं बोलना है आपको। ओके, फिर इसके बाद में अभी हम अपना फर्स्ट बंधक लगाएंगे, इनहेल करेंगे, पीछे जाएंगे, और फिर हम अपना नेक लॉक करेंगे, नेक को लॉक करेंगे, फिर स्टमक को स्क्वीज करेंगे, फिर एनएस को स्क्वीज करेंगे। हल्का करना है, जोर से नहीं करना है। ओके, सो आई एम गोइंग, अभी मैंने ये 20 राउंड कर लिया, फिर 1 राउंड, तो ये आपका 1 राउंड हुआ। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, हम धोती करेंगे, शीतली करेंगे और शीतकारी करेंगे। ओके, तो ये ऐसे हमें 3 राउंड करना है, तो कल हम 3 राउंड करेंगे। सो नाउ वी विल कम आउट ऑफ इट, वी विल डू दी धोती। ओके, हाथ बाजू में। ओके, आराम से इनहेल, हम शीतली करेंगे। शीतली के लिए हमें वापस से मुंह से हमें इससे बाहर निकल के आने के बाद हम सुखासन में बैठेंगे, और अभी हम अपना शीतली करेंगे। अभी हम शीतकारी करेंगे। अभी हम 3 टाइम्स ओम बोलेंगे। ओम, ओम, ओम,
हर चीज का धन्यवाद देते हुए बाय बाय। Very nice, So, ma'am. Thank you. थैंक यू। ओके, एनीबडी है, आपको कुछ पूछना है किसी को तो यू कैन Ma'am, प्लीज। ये sequence ना will need it in writing and also what is it? Instructions के साथ में ये पूरा sequence एक आप record करके भेजिए। अच्छा, ओके, मतलब फुल सेट में रिकॉर्ड करके भेजू। Yeah. ओके, तो ये फुल सेट रिकॉर्डेड ना, जो खाली फर्स्ट वाला वीडियो है ना, वो खाली 30 मिनट्स का, बट 7 राउंड्स नहीं करे हैं मैंने उसमें, खाली एक एक राउंड करके उसमें दिया हुआ है, जो Okay. सबसे फर्स्ट वाला वीडियो। We can do that seven times. Everything 7. पार्डन? That we can follow. We need to हाँ, stop do it, no? So like if you do complete set, we'll just follow on video जैसे होता है ना. So it अच्छा, should be a ओके, follow on video with simple minimum instructions because we know the technique या now. या So that will help everybody to follow it. नहीं तो okay फिर pause करो एक बार फिर पूरा 7 बार करो then again start ऐसे होता अच्छा, ओके, ठीक है, I'll do that today, I'll record and I'll send it to you। है. and Yeah. तीनों स्केड्यूल्स है ना, कि ओपनिंग का क्या है, फर्स्ट सेट क्या है, सेकंड सेट क्या है, थर्ड सेट क्या है, वो मैंने कल व्हाट्सएप पे भी Yeah. स्क्रीन, हाँ, I've sent, but again I will मैं पूरा ये स्केड्यूल को रिकॉर्ड करके I'll send, okay। Now since the day you started, अभी आपको कितना मतलब in 2 days only आपको कुछ तो चेंज लगा होगा, like you're more balanced, you're more like sorted, या कैसा आपको लग रहा है, like just like a, More sorted, ma'am. More balanced. They're calmer. I'm taking things anxious होने की even situations में I'm little calmer than earlier. That's wonderful actually. नहीं तो anxiety से ही ज्यादा तकलीफ होती है. Now the last day I will be teaching such a simple technique कि आप ये पूरा, for example, pranayam is the ideal which we have to do, okay, which we should do, but supposing मेरे पास time नहीं है किसी दिन, I don't have time, but I need that extra oxygen in my body, then what can I do? So I'll teach you that। वो इतना simple है, इतना simple and easy है, and you will feel कि wow। तो वो मतलब आपने फॉर एग्जाम्पल प्राणायाम करा और आपने ओम मेडिटेशन करा अपना, ओके, और उसके बाद में पूरे दिन में आप कहीं भी जा रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, आपको खाली वो ब्रेथ वर्क फॉलो करना, खाली, मतलब you're traveling, you're driving a car, you're in your office, आप कुछ काम कर रहे हो, या आप खाना बना रहे हो, या आप किसी से कोई बात कर रहा है, मगर आप अपने पास बैठ के आप वो फॉलो कर सकते हो, बिकॉज वो इतना सिंपल, इतना इजी है कि यू विल फील अ डिफरेंट, मतलब आपकी मेजॉरिटी प्रॉब्लम पूरी उसी में सॉर्ट आउट हो जाएगी। सो दैट आई विल बी टीचिंग, ओके। कल आई टीचिंग हाउ टू चैंट द बीज मंत्र, ओके, और बीज मंत्र रोज कितनी बार बोलने चाहिए आइडियली, दैट। ब्रीदिंग पैटर्न थोड़ी चेंज हो गई हुई है, प्राणायाम करते हैं ना, इसलिए वो अभी पता चला कि ऑक्सीजन का इम्पोर्टेंट है, वो इजीली हम कर सकते हैं। आपने जैसे बोला कि डेली लाइफ रूटीन में, तो जब 4-2-5-2 और उसके रेशियो में इंक्रीज करते हैं, तो दैट इज फील वेरी कूल इन रूटीन आवर। उस तरह से हमें ब्रीदिंग लेना चाहिए एक्चुअली, वरना शॉर्ट इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन लेते थे रूटीन में। तो ये थोड़ा चेंजेस अच्छा है एक्चुअली, पीसफुल एंड मैम एनर्जेटिक फील हो रहा है उसके बाद। मैम मुझे पूछना था कि ये कंप्लीट सेट को हाउ मच टाइम डज इट टेक and what we can do is if when you are doing this follow on, so it should be such that वो 20 minutes में पूरा set हो जाए, तो for us it will be a everyday practice, ma'am. It will be easy for us than having instructions or theory part in between. Then it becomes little longer and difficult for us to follow it every day. Okay, so normally when you do the Rajyoga Pranayam, because वो कनिष्ठ वो आपके मेजर चैनल्स में जा रहा है, फिर वो माइक्रो लेवल में जा रहा है, राइट?
तो फॉर एग्जाम्पल आपको नहीं टाइम है बिल्कुल भी, तो यू कैन जस्ट डू ओनली द फर्स्ट सेट, खाली फर्स्ट सेट किया, कंप्लीट किया। मगर किसी दिन मुझे नी में पेन हो रहा है एंड मुझे बहुत पेन हो रहा है और मेरे को नहीं हो रहा है, तो मैं खाली अपने चिन मुद्रा करके अपने नीज में, अपने लोअर बॉडी पे ऑक्सीजन ज्यादा फिल करूंगी। सपोजिंग किसी दिन मेरे को मिड बॉडी में है, मेरे को मेरा लिवर ठीक से काम नहीं कर रहा है, या मेरा पेट पेन हो रहा है बहुत ज्यादा, तो then I will do my Chinmay Mudra. I will give more energy to my middle body. All Suppose these, right? All pranayams that we can do. I can't get you. आपकी आवाज नहीं आ रही। अगर मुझे suppose I am mentally stressed, then I should be doing. Then you need to do the आदि मुद्रा। आपको आदि मुद्रा ज्यादा करना है फिर। ये one set is 7 breaths। one set आपको वो एक्स्ट्रा करना। आपने नॉर्मल अपने प्राणायाम करे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, द कनिष्ठ ज्येष्ठ एंड मध्यम वाला आपने कंप्लीट किया, उसके बाद में आपको ज्यादा यहाँ पे चाहिए ऑक्सीजन, तो फिर आप आदि मुद्रा करोगे। आपका बैकबोन का प्रॉब्लम है, बैकबोन में कुछ हो रहा है, तो आप मेरुदंड मुद्रा करोगे। और अगर आपको लग रहा है कि मुझे खाली, मेरे को ज्यादा ऑक्सीजन मेरे बॉडी में चाहिए, लाइक मुझे ज्यादा एक्स्ट्रा सेट ऑफ एनर्जी चाहिए, तो आप पूर्ण मुद्रा करोगे। पूर्ण में पूरी बॉडी में एनर्जी आएगी। एंड आई हैव बीन डूइंग इट सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो मैंने तो एक्सट्रीम भी किया हुआ है। मैंने आई थॉट ओके लेट मी जस्ट चेक हाउ बाबास डू इट। मतलब वो रात को जो खिचड़ी खाते हैं और खाली फ्रूट में रहते हैं करके, आई हैव डन इट। इतनी एनर्जी आ जाती है आपके बॉडी में कि यू विल, मतलब इवन 2 दिन अगर आपने खाना नहीं खाया, you will still have so much of energy to do। मतलब you will be so vibrant, इतना ज्यादा आपको एनर्जी लगी। तो I've tried it and it really works। बेसिकली वो खिचड़ी क्यों खाते हैं, ताकि पूरी एनर्जी जो है वो इसी में अपनी प्राण शक्ति और अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को ही ग्रो करे। ओके, क्योंकि हम जब खाना खाते हैं तो डाइजेशन के लिए हमारी बॉडी की एनर्जी वहां जाती है और वो डाइजेस्ट कर रहा है। अच्छा, इसने रॉ खाया है, इसने कुक्ड खाया है, ये तामसिक भी खाया है, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए पूरी एनर्जी आपकी स्टमक में जा रही है। मगर आप बिल्कुल खिचड़ी जो कि पानी के जैसे है, वो भी मूंग दाल की, तो आपका डाइजेशन तो विद इन सेकेंड्स होना है, उसमें तो कुछ टाइम ही नहीं लगने वाला है। तो देन यू कैन यूटिलाइज दिस बॉडी एनर्जी इन मेनी थिंग्स। तो दैट इज व्हाट दे डू। ओके, सो दैट इज अ सीक्रेट। और वो क्या करते हैं, वो लोग माउंटेन टॉप पे जाते हैं कई दिनों तक, उसके बाद में उनको भूख भी नहीं लगती। वो भूख इसके लिए नहीं लगती क्योंकि जब प्राण एनर्जी आ गई आपके पास, ऑक्सीजन आ गया और पानी आ गया। आपने कभी एक बाबा को देखा है, वो एक ऐसा टी जोन लेता है, टी जोन होता है उसके हाथ में, और कमंडलू होता है, लाइक पानी होता है, लोटा होता है, और वो होता है। और वो टी जोन क्यों होता है, इज बिकॉज टू चेक स्वर कौन सा है। लेफ्ट होगा तो वो पानी पियेंगे, राइट होगा तभी ही वो खाना खाते हैं। क्योंकि राइट पे अगर आप, राइट नाड़ी आपकी ऑन है और तभी आप खाना खा रहे हो, तो वो डाइजेस्ट हो जाए। अगर लेफ्ट नाड़ी में आपने खाना खाया तो वो अंदर ठंडा था, मतलब बेसिकली आपका गैस ऑन नहीं था अंदर, आपने खाना डाला तो अंदर जाके थोड़ी देर वो सड़ेगा, एंड देन यू गेट गैसेस एंड देन यू गेट, तो इसके लिए वो स्मेल भी आएगी करके। तो इसके लिए वो सूर्य नाड़ी में खाते हैं। और अगर उनका सूर्य नाड़ी ऑन नहीं होता है और उनको खाना खाना होता है, तो वो जो टी जोन होता है वो अपने यहाँ पे रखते हैं और चेंज करते हैं अपनी नाड़ी और फिर खाते। दैट इज व्हाट दे डू। तो उनका सीक्रेट ये है, एंड दे आर सॉर्टेड। तो हम गृहस्थास है, तो हम अपनी लाइफ को इजी कैसे कर सकते हैं सिंपल तरीके से, हम वो लर्न कर रहे हैं। ओके, सो वी कांट डू बट वॉट एवर बेस्ट वी कैन। Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you very much. Good day, everybody. थैंक यू मैम। Set पूरा सेट का आई विल रिकॉर्ड एंड आई विल सेंड। ओके, Thank you. Thank you. ओके, बाय। Bye. Thank you so much.